गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज चैप्टर नंबर 14 विशेषण हम लोग करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ बुक में इसको 14 और कुछ कुछ में 15 भी डालते हैं। ठीक है, विशेषण विशेषण होता क्या है? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होता है। ठीक है बेटा, एक उदाहरण हम लोग देखेंगे। सफेद कुत्ता भौंक रहा है। इसमें संज्ञा शब्द क्या है बेटा? संज्ञा शब्द क्या है? कौन है इसमें संज्ञा? डॉग, कुत्ता। अब कैसे रखता है वो कुत्ता? सफेद। तो सफेद शब्द क्या हो गया? विशेषण। सफेद शब्द क्या है बेटा? उसकी विशेषता बताइए ना। कुत्ते कैसा है? सफेद रंग का है। ठीक है, अब देखेंगे विशेषण के भेद कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चे, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक, ठीक है, दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक, तीसरा होगा बेटा परिमाणवाचक, और चौथा सर्वनाम। ठीक बेटा, या इसको संकेत वाचक भी कहीं किसी किसी बुक में संकेत वाचक भी लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। संकेत या सर्वनाम भी एक ही चीज हुई। ठीक, बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत सारी चीजें आएंगी। आपके गुण, दोष, आकार, स्वाद, अवस्था। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी चीजें किसमें आनी? गुणवाचक। ठीक, जैसे हमने कहा बहुत ईमानदार है, बहुत कपटी है, गोल है, चौकोर है, खट्टा है, मीठा है, गरम है, ठंडा है, अमीर है, गरीब है, बुजुर्ग है, जवान है। ये सारी की सारी चीजें अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो सब किसमें आने? गुणवाचक। ठीक है, तो गुण आएंगे, दोष आएंगे, अवस्था आएगी, रंग आएगा, आकार। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें? गुणवाचक। अब है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या होंगे? ऐसे संज्ञा या सर्वनाम जिनको कि हम आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संख्या बताएंगे। ठीक, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताएं। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताएं। संख्या जानते हो? नंबर, नंबर बताएं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो नंबर बताया आपको? कितने नंबर बताए? 20 है, 20 स्टूडेंट है ना। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो कि संख्या का बोध कराते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। ठीक, तो वो सर्वनाम जो संख्या का बोध कराएं, संख्यावाचक। और ये 2 प्रकार के होंगे, निश्चित और अनिश्चित रहेंगे। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है बेटा, जहां पर हमें निश्चित संख्या दी हो, जैसे अभी जो सेंटेंस था कि कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, और जब हमें निश्चित संख्या ना दी हो, हमने कहा कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये क्या हो गया बेटा? अनिश्चित। हमें निश्चित नंबर जहां पे ना दो, कुछ के अंदर 10, 20, 15, 40, 100 कुछ भी आ सकते हैं।
ठीक है, तो हमें निश्चित संख्या नहीं दी है, वो हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। और जहां हमने कहा कि कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, वो हो गया आपका निश्चित। ठीक है, सेम परिमाणवाचक भी हमारा दो प्रकार, जहां पे जो है वे विशेषण जो कि संज्ञा सर्वनाम का परिमाण यानी नाप तोल बताए, वो हो जाएंगे परिमाणवाचक विशेषण। और ये भी दो प्रकार के होंगे, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। ठीक है बच्चों, जब आपसे कहा जाए कि माना आपसे कहा गया 5 किलो चीनी लाओ, तो आपको डेफिनेट बताया कि क्या लाना है, क्वांटिटी आपको बता दी कि आपको 5 kg ही लाना है। ठीक है, जब आपसे कहा गया कि 5 किलो चीनी लाओ, तो आपको पता है कि कितना लाना है, 5 kg लाना है आपने किलो। जब आपसे कहा कुछ चीनी लेके आओ, तो अब ये नहीं बताएगा कि 100 ग्राम लानी है, 500 ग्राम लानी है, 100 kg लानी है ना। ठीक है, तो यहां पे इसको कहेंगे अनिश्चित वाचक। ठीक बेटा, निश्चित और अनिश्चित समझ गए, संख्या परिमाण समझ गए। यस बेटा, जब हम संख्यावाचक को परिमाणवाचक तो हम अनिश्चित इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ मैं बता रही हूँ ना आपको, संख्यावाचक बेटा ये होगा, संख्यावाचक को जिन संज्ञा सर्वनाम को हम गिन सकते हैं, जैसे क्लास में बैठे बच्चों को हमने गिन लिया, फ्रूट्स को हमने गिन लिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम गिन नहीं पाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, डिस्टेंस को हम नाप तोल लेते हैं, चीनी पानी ये सब चीजें क्या है, उनको तोल लेते हैं। तो जिनको गिन लिया वो तो संख्यावाचक में आ गया, जिनको नहीं गिन पाए वो उनको क्या करते हैं, नाप तोल लेते हैं, उनकी यूनिट होती है कुछ, है ना, तो उनको नाप तोल लिया। अब निश्चित जहां पे दिया है, जैसे बोला गया कि कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो हमको निश्चित संख्या दी कि नहीं दिए कि 20 विद्यार्थी हैं, तो वो हो गया निश्चित संख्यावाचक। ठीक, अब बोला कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, तो कुछ मतलब हमको संख्या नहीं बताई, लेकिन विद्यार्थियों को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक में है। ठीक है, फिर कहा है कि निश्चित परिमाणवाचक, आपसे कहा जाए कि जा करके 5 लीटर दूध ले आओ, 5 लीटर दूध लेके आओ, तो आपको निश्चित परिमाण दिया है। ठीक, अब आपसे कहा है कि जा करके कुछ दूध लेके आओ, कुछ दूध लाओ, नहीं बताया कितना, तो वो हो गया अनिश्चित। ठीक है, जहां पे यूनिट दी होगी, जैसे आपसे कहा कि 5 जो है किलो सेब, अब आप कहोगे मैम सेब तो हम गिन सकते हैं, सेब तो हम गिन सकते हैं, लेकिन साथ में यूनिट जोड़ी ना, साथ में केजी लिख दिया या दर्जन लिख दिया, 12 दर्जन केले आप वैसे तो गिन सकते थे, तो आपसे वो क्या है कि उसको जो है जब वो यूनिट में आ गया तो उसको आप परिमाण मानेंगे। ठीक है, उसको संख्या नहीं मानेंगे। 5 किलो सेब लिख दिया तो वो किसमें आएगा, परिमाणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, और जब कहा 5 सेब तो संख्यावाचक में आ जाएगा। ठीक, जहां नाप तो साथ में दी हो वो परिमाणवाचक, और जहां सिर्फ गिनना हो वहां पे संख्यावाचक। ठीक, निश्चित संख्या निश्चित, ठीक है, जहां पे संख्या दी हो वो निश्चित, जहां संख्या ना दी हो वो अनिश्चित। ठीक, दोनों का समझ गए इतना? ओके, अब है सार्वनामी। जब संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम आता है और उसकी ओर संकेत करता है तो वो हो जाता है सार्वनामी। जैसे वह लड़का रो रहा है, वह लड़का रो रहा है। लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है, उससे ठीक पहले वह सर्वनाम शब्द लगा। ठीक है, तो यह सर्वनाम इसकी ओर संकेत कर रहा है, यह इसके लिए विशेषण का कार्य कर रहा है, तो यह सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संज्ञा से ठीक पहले जब सर्वनाम शब्द आएगा जो उस संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, ये तो आपका
विशेषण के चारों भेद हो गए। अब देख लेंगे हम प्रविशेषण क्या होता है। इतना सब लोग समझ गए बेटा? यस मैम। ओके, प्रविशेषण हम देखेंगे वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण, जैसे रमा ने, गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी है, साड़ी पहनी है। ठीक है, कैसी साड़ी पहनी है? नीले रंग की। अब नीला कैसा नीला? गहरा नीला। तो ये हो गया विशेषण। और कैसा नीला है बेटा? गहरा नीला। ये हो गया प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता, नीला तो है लेकिन कैसा नीला है? गहरा नीला। राम बुद्धिमान बालक है। ठीक, तो राम की विशेषता क्या है कि वो कैसा है? बुद्धिमान। अब हम इस सेंटेंस को दोबारा बोलेंगे, राम बहुत बुद्धिमान है। तो कैसा बुद्धिमान है? बहुत बुद्धिमान है। तो वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक, अब आप प्रविशेषण समझ गए? ओके, अब समझ लीजिए विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। अब विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है बेटा। मूल अवस्था, ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, और उत्तमावस्था। ठीक है, मूल अवस्था में कोई तुलना नहीं होती। जैसे राम अच्छा बालक है, राम अच्छा लड़का है। कोई तुलना हुई राम की किसी के साथ? नहीं। अब देखेंगे दूसरे वाले में, राम और श्याम में राम अच्छा लड़का है। अब तुलना हुई राम की? यस मैम। हुई है। यस मैम। किससे? श्याम। वेरी गुड। जब दो लोगों के बीच में तुलना हुई तो उत्तरावस्था। अब देखेंगे राम सबसे अच्छा सक्षम चौहान है ना? सक्षम लड़का है। है ना? ठीक है बेटा, अगले राम सबसे अच्छा लड़का है। अब क्या हुआ? राम की तुलना किससे हुई? सबसे। बहुत सारे लोगों से हुई। ठीक है, तो उत्तरावस्था में जब बहुत सारों में से किसी एक को चूज करना है, उत्तरावस्था में जब दो लोगों में से किसी एक को चुना जाता है, और मूल अवस्था में कोई तुलना नहीं होती। तो इसकी अवस्थाएं समझ गए? यस मैम। अब आपको मैंने विशेषण बता दिया, प्रविशेषण बता दिया, ठीक है, और विशेषण की अवस्थाएं बता दी। ठीक, ये तीनों चीजें सबकी क्लियर हो गई हैं? यस मैम। हो गई है ना? Yes, ma'am. एग्जाम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नो मैम। ओके।